हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये सेट नंबर 22 आप लोगों का चल रहा है। इनमें से किसी एस्थेनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसी एस्थेनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। मेंटल को ऊपरी भाग से, जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है उसे एस्थेनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जो ट्रांजिस्टर है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? द्वितीय पीढ़ी का, ऑप्शन बी। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? जो तिलैया डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है और बहुत जल्दी 3 तारीख से 3 और 4 के बीच में आपको स्टैटिक जीके कराऊंगी, जितना मेरे से हो सकता है उतना। ठीक है, स्पेशल आप लोगों का वो आएगा क्योंकि मैंने एक बुक ऑर्डर की है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और आने के बाद पता चलेगा कि वो कैसी है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने ऑनलाइन देखा था, मुझे बेटर लगी, तो स्टैटिक जीके आप लोगों को वहाँ से कवर होगा। तिलैया डैम किस नदी पर लोकेटेड है? बराकर रिवर पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के बीच या भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो वो है पुलिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी आपकी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज ब्राजील। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? ऑप्शन बी 5। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में लोकेटेड है? पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। 8 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? रॉडन ने दिया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है? भंडारी समिति। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? केसरी का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन सी गुवाहाटी। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 1951। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? सो करेक्ट आंसर वीडी सावरकर। और आपको मैंने कराया था हिस्ट्री एनसीईआरटी सार संग्रह, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन कराए हैं। सैंधव सभ्यता की प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में किया गया है? पूरा पाषाण काल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? औद्योगिक कस्बों में से वो कौन सा है जो छोटा नागपुर पठार में स्थित है या उस पर स्थित है? रांची। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन बी हिंदू यूनान के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 10वीं। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का निर्यात। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? श्री वैष्णव से। 22 का डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना का नींव रखा गया था? तो स्थायी नगद वेतन और स्थायी सेना आपको कराया था वन लाइनर में, आपके इन्हीं सेटों में अलाउद्दीन खिलजी कराया है। खिलजी वंश। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? किस अधिनियम के तहत? 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
सो कौन सा भाग सुमेलित नहीं है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 गलत है। बाकी पंचायत भाग 9, संघ राज्य क्षेत्र 8 और आयात उपवन जो है वो 18 आपात। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? सो इसे लिया गया है फ्रांस से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16। संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो ये कौन से अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगोटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है? 2009 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वरीयता अनुक्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आते हैं? राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है? काइटिन। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? वो कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? विटामिन के, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन डी, फेफड़े। नेक्स्ट है, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप लोगों का है, सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। आविष्कार और आविष्कार, आविष्कार और आविष्कारक यहाँ पर दिए गए हैं। विटामिन, तो विटामिन का आविष्कारक कौन है? फंक, ठीक है, फंक है। विटामिन बी के कौन है? सो विटामिन बी की अगर बात करेंगे तो वो है आपके मैकुलन है। कौन है? मैकुलन है। ऑप्शन सी आपका हो गया। विटामिन सी की बात करेंगे तो हॉपकिंसन हो जाएगा। विटामिन डी आपका हॉलकट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? सो कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। भारती और मैत्री हैं, ऑप्शन ए। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? 42 टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कार्बन sp3 प्रसंकरित रहता है, ये यहाँ पर गलत है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। बाकी इसके बारे में सही है। एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन है? सो वो है C2H4, ऑप्शन बी, 44 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है? इसकी खोज हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने की थी, अवरक्त विकिरण की। सही। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में होता है, ये भी सही है। यानी कि सारे के सारे सही हैं, तो आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो किसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो सर्वाधिक है? लोहे की, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो है
बढ़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ता है। ठीक है, 48 का ए। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? नौसादर का। ऑप्शन सी, 49 का सी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। उपकरण दिए गए हैं और उनके आविष्कारक। विद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है? ये है एम्फ्रेडवी। कौन है? एम्फ्रेडवी है। एक मिनट, अलेक्जेंडर वोल्टा है विद्युत बैटरी के। तो विद्युत बैटरी के हैं अलेक्जेंडर वोल्टा। डायनोमो की अगर बात करेंगे तो वह है माइकल फेराडे। और ग्रामोफोन की बात करेंगे तो ग्रामोफोन के हैं एम्फ्रेडेवी। और सेफ्टी लैम्प के कौन है? थॉमस अल्वा एडिशन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये आपका सेट नंबर 22 कंप्लीट होता है। आइएगा देखते हैं आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है वो कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कब करवाया था? 1659 में। और हाँ, कौन सा वो मुगल शासक था जिसे जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब। कौन सा मुगल शासक था जिसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी? औरंगजेब। किसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था? औरंगजेब। औरंगजेब ने फिर से जो है जजिया कर को कब लागू किया था? 1679 में। और अब मुझे बताओ कि अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध कब लगाया था? फटाफट कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है, और किसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरे का निर्माण कराया था? औरंगजेब ने। कहाँ कराया? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। औरंगजेब के शासनकाल में ही सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए। तो कौन सा मुगल साम्राज्य था जिसके टाइम पे सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे? औरंगजेब। किसके दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? औरंगजेब। कौन से मुगल शासक ने 1686 में बीजापुर और 1686 में 1686 में 1686 में बीजापुर एंड 1687 में गोलकुंडा को पुनः जो है गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? औरंगजेब। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? सर्वाधिक में कितनी थी? 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता। पूछा जाएगा कि औरंगजेब का चिकित्सक कौन था, या फ्रांकोइस बर्नियर किसके चिकित्सक के रूप में जाना जाता है? औरंगजेब किस धर्म का अनुयायी था? तो ये सुन्नी धर्म का क्या था? अनुयायी था। औरंगजेब के समय ही जाट विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। और जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब क्या था? किसको बजाने में दक्ष था? तो वीणा बजाने में दक्ष कौन सा मुगल शासक था? औरंगजेब था। तो ये थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो सेट आएगा वो आएगा सेट नंबर 23। सो मिलेंगे सेट नंबर 23 में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।